हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक सामंतवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट माइनर को, चार्ल्स फूरियर को, ऑप्शन नंबर सी लुई ब्लॉक को, डी कार्ल मार्क्स को। तो हमारा वैज्ञानिक सामंतवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो हमारा लाल सेना का गठन ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 2 स्टीन, ऑप्शन नंबर 3 ट्रट्स्की, ऑप्शन नंबर डी करेस्की। तो हमारा लाल सेना का गठन किसने किया था? तो हमारा लाल सेना का गठन ट्रट्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर सी ठीक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो हमारा तो हमारा रूस में दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हमारा 1848 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वार एंड पीस की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो हमारा वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हमारा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? तो हमारा होगा प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हमारी लंदन में हुई। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए प्रश्न दोनों में बहुत ही सेम दिख रहे हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई थी, और प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कब? 1864 में। ठीक है, चलिए अब हमारा 10 नंबर सवाल है, सामंतवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चेका क्या था? तो हमारा चेका पुलिस की दस्ता थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई ब्लो, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओनर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में कौन यूरोपियन सामंतवादी नहीं था? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स था, वो यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, ब्लेस्की क्रांति कब हुई थी? ब्लेस्विक क्रांति कब हुई थी? हमारा ब्लेस्विक क्रांति ऑप्शन नंबर इसका भी नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? सब लोग जानते हैं भाई, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो हमारे लेनिन की मृत्यु 1824 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यार इससे तो सबको मालूम होना चाहिए। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न है, बेस्टोलियोस्ट की
संधि किस देशों के बीच हुई थी? वेस्ट लियोस की संधि किस देश के बीच में हुई थी? तो हमारा रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो हमारा रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन ने वेस्ट लियोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने वेस्ट लियोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो हमारा जर्मनी, इसका जर्मनी होगा, जर्मनी राष्ट्र से। तो 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो हमारी नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में हुई, 1921, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो हमारा दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था, कार्ल मार्क्स, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन है वो किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कैमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कैमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना, ठीक है। चला अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? भाई सबको मालूम होना चाहिए, हमारा मजदूर दिवस होता है वो 1 मई को मनाया जाता है, हर एक साल मनाया जाता है, हर एक साल 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सामंतवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? सामंतवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिटी घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो हमारा इसका एजिलस के साथ, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एजिलस के साथ मिलकर घोषणा पत्र की स्थापना की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? किस देश की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया देश की। निकोल्स द्वितीय की पत्नी ऑस्ट्रिया की, कार्ल निकोल्स द्वितीय की पत्नी जरीना ऑस्ट्रिया देश की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? सेंट साइमन, ठीक है। चलिए तो बस आज बस हम 30 प्रश्न करा रहे हैं। अगला और 30 प्रश्न लेके आएंगे जो बहुत ही 2024 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।